नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्षिता और आप देख रहे हैं स्टेट टुडे न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। मध्य प्रदेश के आगरमालवा जिले के सुसनेर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर नगर परिषद ने बुधवार से सेवा पखवाड़ा और स्वच्छता अभियान की शुरुआत की है। नगर परिषद द्वारा उद्घाटन कार्यक्रम बस स्टैंड परिसर से किया गया, लेकिन इसी बीच राजनीतिक माहौल गर्मा गया। भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ता आमने सामने आ गए और जमकर नारेबाजी हुई। विवाद इतना बड़ा कि मामला थाने तक पहुंच गया। आपको बता दें कि सुसनेर में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक नगर परिषद द्वारा सेवा पखवाड़ा और स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, जिसका शुभारंभ बुधवार को सुबह 9 बजे नवीन बस स्टैंड क्षेत्र में हुआ। इस मौके पर नगर परिषद अधिकारी, जनप्रतिनिधि और सामाजिक संगठन मौजूद थे। कार्यक्रम की शुरुआत तो उत्साह से हुई, लेकिन कुछ देर बाद भाजपा और कांग्रेस कार्यकर्ताओं द्वारा जमकर नारेबाजी की गई। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर आरोप है कि उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। इसे लेकर भाजपा कार्यकर्ता भड़क गए और मौके पर जमकर कांग्रेस के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जिसके बाद भाजपा कार्यकर्ता थाने पहुंचे और थाना प्रभारी केसर राजपूत को लिखित शिकायत सौंपी। नगर परिषद में आज स्वच्छता पखवाड़े के तहत नगर परिषद द्वारा प्रशासनिक कार्यक्रम था, जिसमें कांग्रेस के भी सभी पार्षदगण वगैरह, अध्यक्ष वगैरह सभी उपस्थित थे। लेकिन भाजपा के कुछ पार्षदों ने वहां पर अशोभनीय नारेबाजी की, उसे राजनीतिक रंग दिया, जिसके बाद में उनका भाजपा के कुछ पार्षदों का आरोप है, अभी थाने पे सुसनेर थाने पे हमारे खिलाफ आवेदन भी दिया है। उनका कहना है हमने नरेंद्र मोदी जी का अपमान किया। नरेंद्र मोदी का अपमान नहीं, हम उनका सम्मान करते हैं, हमारे लिए वो सम्माननीय है। और हमने नारियल भी लगाया है, तो लगाया है सिर्फ वोट चोर गद्दी चोर। अब वोट चोर कौन है, ये भारत निर्वाचन आयोग तय करेगा। भाई इसमें हमने कोई प्रधानमंत्री जी का नाम नहीं लिया है, न हमने किसी प्रधानमंत्री के ऊपर कोई आरोप लगाया है। आज स्वच्छता पखवाड़े के तहत हम उनका सम्मान करते हैं और हमारे लिए सम्माननीय। और अभी ब्लॉक कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी द्वारा हमारे द्वारा भी सुसनेर थाने पर आवेदन दिया है कि जो भी राजनीतिक रंग कार्यक्रम को दे रहे हैं वो राजनीतिक कार्यक्रमों में कर रही हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। बलिया के मुस्कान ITI हरपुर में विश्वकर्मा पूजा 2025 बड़े उत्साह और धूमधाम से मनाई गई। इस अवसर पर भंडारे का आयोजन भी किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया और प्रसाद ग्रहण किया। विश्वकर्मा पूजा का आयोजन मुस्कान ITI हरपुर के प्रबंधक रवि कृष्ण सिंह ने अपने परिवार के साथ विश्वकर्मा पूजा में भाग लिया और विधिवत पूजा अर्चना की। इस दौरान उन्होंने भगवान विश्वकर्मा से आशीर्वाद प्राप्त करने के साथ साथ अपने उद्योग और संस्थान की प्रगति की कामना की। प्रधानमंत्री को शुभकामनाएं। विश्वकर्मा पूजा के अवसर पर रवि किशन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर उन्हें शुभकामनाएं भी दी। यह दिन उनके लिए दोहरी खुशी लेकर आया। एक तरफ विश्वकर्मा पूजा की धार्मिक महत्ता और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री के जन्मदिन की शुभकामनाएं देना। विश्वकर्मा पूजा का महत्व। विश्वकर्मा पूजा औद्योगिक विकास और प्रगति का प्रतीक है। इस दिन लोग अपने औजारों और मशीनरी की पूजा करते हैं ताकि वे सुचारू रूप से काम करें। भगवान विश्वकर्मा को देवताओं का शिल्पकार माना जाता है, जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी पर विभिन्न निर्माण किए हैं। कि विश्वकर्मा पूजा के उपलक्ष्य में सभी लोग यहाँ शाम को भंडारा है और साथ ही बच्चे विश्वकर्मा पूजा करके और अपने उज्जवल भविष्य बनाएं। भंडारा भी है क्या? हाँ, शाम को हमारे यहाँ भंडारा भी है। मैं रवि किशन सिंह, मैनेजिंग डायरेक्टर मुस्कान प्राइवेट ITI बलिया। आज सर बड़ा हर्षोल्लास के साथ यहाँ पे पूजा अर्चना हो रहा है, क्या कुछ है, क्या पैसा पूजा है? इस साल हम लोग विश्वकर्मा पूजा कर रहे हैं, हर साल की बात ही इस साल भी विश्वकर्मा पूजा और भंडारा हमारे यहाँ रहता है। और जनपद वासियों को सबसे पहले विश्वकर्मा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं और साथ ही हमारे तेजस्वी और यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्मदिन की भी हार्दिक शुभकामनाएं। सर जिस तरह बात कीजिए, मुस्कान प्राइवेट ITI हर साल एक अलग ही भाव में विश्वकर्मा पूजा करता है, इस बार भी कुछ अलग देखने को मिल रहा है। आखिर क्या संदेश रहता है विश्वकर्मा पूजा को लेकर? विश्वकर्मा पूजा ITI की मतलब टेक्निकल क्षेत्र में बहुत ही महत्वपूर्ण देवता हैं हमारे, और उन्हीं देवता के आशीर्वाद से ही बच्चे टेक्निकल के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं और उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं, जिससे कि वो आगे अग्रसर अपने उज्जवल भविष्य को बनाते हैं। जिस तरह आप टेक्निकल की बात कर रहे हैं, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी का भी जन्मदिन है, उनका सपना है कि 2027 तक पूरा आत्मनिर्भर भारत बने, तो उसको लेकर क्या कहेंगे? हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी का सोच बहुत आगे तक है और भारतवर्ष को ये युवाओं का देश माना जाता है। सभी युवाओं को वो टेक्निकल क्षेत्र में आगे कर चाइना को पीछे छोड़ने की उनकी सोच है, जिससे हमारे विकसित राष्ट्र का निर्माण हो सके। बलिया में वरिष्ठ भाजपा नेता और फेफना विधानसभा के नेता वंश नारायण राय ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर पेड़ पौधे लगाकर उन्हें शुभकामनाएं दी हैं।
इस अवसर पर वंश नारायण राय ने मीडिया से बातचीत में कहा कि प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर पौधारोपण करना न केवल उनके प्रति सम्मान व्यक्त करने का एक तरीका है, बल्कि यह हमारे पर्यावरण संरक्षण के लिए भी महत्वपूर्ण है। पौधारोपण का महत्व वंश नारायण राय ने कहा कि पौधारोपण से हमारे देश का पर्यावरण संरक्षित होगा और ये भविष्य की पीढ़ियों के लिए एक स्वस्थ और स्वच्छ वातावरण बनाने में मदद करेगा। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर पौधारोपण करना एक अच्छा अवसर है और हमें इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर पौधारोपण की पहल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर पौधारोपण की पहल देश भर में की जा रही है। विभिन्न राज्यों में भाजपा नेता और कार्यकर्ता पौधारोपण कर रहे हैं और प्रधानमंत्री के जन्मदिन को सेवा सप्ताह के रूप में मना रहे हैं। शून्य से शिखर की यात्रा। मैं नरेंद्र दामोदर दास मोदी प्रधानमंत्री मोदी जी के जीवन का सार है। संघर्षों से आगे बढ़कर के उन्होंने अपना मार्ग बनाया। जीवन की शुचिता, कर्मठता और ईमानदारी उनके जीवन का हिस्सा है। उन्होंने अपना सब कुछ भारत माता के चरणों में समर्पित किया है और इसीलिए पिछले 10 वर्ष में हमने बदलते हुए भारत को देखा है। इन 10 वर्षों में हमने इस नए भारत का दर्शन किया है और इस भारत में हम लोग आज प्रधानमंत्री मोदी जी जैसे सारथी के रूप में एक विकसित भारत की संकल्पना के साथ आगे बढ़ रहे हैं। वंश नारायण राय, वरिष्ठ भाजपा नेता, फेफना विधानसभा। सर आज कैसा आप लोग? आज माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी का 75वां जन्म दिवस है। इसी के उपलक्ष्य में हम लोग वृक्षारोपण का कर रहे हैं। ये सर आपके मन में ये अनोखा विचार कहाँ से आया कि इनके जन्मदिन को सेवा दिवस के रूप में मनाया जाए, पौधा लगाया जाए? ये आपके मन में प्रेरणा कहाँ से मिला? चारों तरफ केक काटे जा रहे हैं, फल बांटे जा रहे हैं, लेकिन आप कुछ अलग कर रहे हैं, पौधा लगा। देखिए, जब जीवन है तो उसके लिए शुद्ध हवा चाहिए और शुद्ध हवा के लिए वृक्षों का होना बहुत ही आवश्यक है। इसी क्रम में हम लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं ताकि इससे दूसरे लोग भी प्रेरणा लें और समाज को स्वच्छ वातावरण में रहने का अपने तरफ से प्रयास करते रहना चाहिए हमेशा। देश के जिस तरह लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो छवि बनती जा रही है पूरे वर्ल्ड में, उसको लेकर क्या कहेंगे? आखिर उनके छवि को लेकर किस तरह? माननीय प्रधानमंत्री जी 2014 से जब से आए हैं, उन्होंने देश को बहुत ही आगे किया है और आज हम लोग पिछली लाइन से बिल्कुल तीसरे पर पहुंच गए हैं। ये पूरा श्रेय जो है माननीय नरेंद्र मोदी जी को, प्रधानमंत्री जी को जाता है। उनके परिश्रम के और प्रयास से ही ये सब संभव हो पाया है। जिस तरह बात की जाए उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता माननीय योगी जी जब से मुख्यमंत्री बने हैं, उन्होंने बिहार को जितना भी गुंडा एक्ट या जो भी थे जो इसमें संलिप्त थे, सबको उन्होंने एक अमेरिका तनाशा दिखा रहा था, आज जो बात करने के लिए प्रधानमंत्री जी से कह रहा है। ये देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच और जो विकास का मुद्दा है जिसको उन्होंने सॉल्व किया है, यही दर्शाता है कि उनमें कितनी शक्ति बढ़ी है। और देखिए, कोई भी प्रधानमंत्री होगा, जब जनता उसके साथ रहेगी तो कोई भी प्रधानमंत्री देश का अच्छे से नेतृत्व कर पाएगा। सेवा, समर्पण और त्याग के प्रति करोड़ों देशवासियों की प्रेरणा भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर आज सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत बसई मंडल के ग्राम कुरावन में आयोजित रक्तदान शिविर का और स्वच्छ भारत अभियान में सहभागिता कर पंचायत में साफ सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। इस अवसर पर सफाई कर्मियों का सम्मान और स्वागत भी किया गया। जिला पंचायत अध्यक्ष प्रतिनिधि विजय पाटीदार, मंडल अध्यक्ष जुझार सिंह गुर्जर, विधानसभा संयोजक जितेंद्र सिंह चौहान, पूर्व मंडल अध्यक्ष लाल सिंह दुंगावत, कालू राम जी शर्मा, मंडल महामंत्री संगम दिनेश, जनपद सदस्य राम प्रसाद राठौर, पूर्व जनपद सदस्य विदेश मालवीय, ग्राम पंचायत सरपंच दीपक मालवीय, गोपाल मालवीय, अर्जुन सिंह चौहान हामली, गोपाल सिंह जी बानी, बनेश सिंह जी, जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी और प्रशासन के अधिकारीगण उपस्थित रहे। सेवा और स्वच्छता का ये संकल्प ही विकसित भारत का आधार बनेगा।
खास खबरों में फिलहाल इतना ही। और भी खबरों के लिए आप देखते रहिए स्टेट टुडे न्यूज।